हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस उठाया था, जिसके डाउट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस उठाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, उन दोनों टाइपों के विषय में हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाई कर ली है। ओके, आज हम एक्टिव पैसिव का 2 पॉइंट उठाए हुए हैं जिसके बारे में हमको बात करनी है। चलिए आप लोग देखिए, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला है पैसिव विदाउट एजेंट। इट मींस अब आपको पैसिव ऐसा बनाना है जिसमें आपका सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लिखा है, पैसिव बनाते समय यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह समवन, समबडी, नोबडी, पीपल इत्यादि सब्जेक्ट आता है तो हम इन शब्दों का यूज पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं करते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर क्या वर्ड आया है? पीपल। हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा है कि अगर ये वर्ड पैसिव वॉइस में आएगा तो इसको एजेंट की जगह नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड का मतलब अगर आप नहीं भी बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये वही चीज होगा, मतलब ये तुम्हारा अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए जैसे लिखा है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए आप इसमें से ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे। पीपल वर्ब हो, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश उठा के यहां लाए। अब एक टेंस कौन सा है, अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें लिख के आया है पीपल स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। इसका मतलब ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो वर्ब में एस आई एस जोड़ देते थे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ते थे। पीपल जो है ये एज अ प्लूरल देखा जाता है, इस वजह से यहां पर स्पीक लगा है। तो जो रूल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे वही इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में करते थे, वही आप इसमें भी करेंगे। तो क्या यूज होगा? इज एम आर। तो क्या लिखा? इंग्लिश इज स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपने न बाई लगाया न पीपल लगाया। क्यों? अगर इंग्लिश पूरे संसार में बोली जा रही है तो मानी सी बात है कि लोग ही बोलेंगे, कोई अदर एनिमल तो बोलेगा नहीं। इस तरीके से अंडरस्टूड वाली चीजों को हम लोग नहीं लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? समवन हैज स्टोलन माय वॉच। समवन मतलब कोई, कंफर्म नहीं, किसी ने हमारी वॉच चुरा ली। तो अब इसमें समवन वर्ड आया है तो आप इसको पैसिव देखिए क्या लिखा है? हैज स्टोलन। हैज स्टोलन लिखा है, इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका आप पैसिव बनाते वक्त क्या यूज करते थे? आप अलग से इसमें बीन जोड़ते थे। तो आप क्या लिखोगे? ये आपका ऑब्जेक्ट है माई वॉच। माई वॉच सिंगुलर है तो हैज लगा, आपने इसमें बीन जोड़ा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन लगा दिया। आपको समवन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अगर आप बोलते हो मेरी घड़ी चुरा ली गई, इट मींस कोई ना कोई तो चुराया होगा, ये अंडरस्टूड है, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस सेंटेंस इस वर्ड के भी आप जितने बने हैं आप बना के देखना, अगर ये चीज आपकी आती है आगे तो आप इसको पैसिव में नहीं लिखोगे। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने लिया है वो क्या लिया गया है? मॉडल्स लिया गया है। मॉडल्स में मॉडल क्या होता है? देखिए सेंटेंस विथ मॉडल्स। मॉडल्स में कौन आएगा? मॉडल्स में आता है शैल, वुड, कैन, कुड, ये मॉडल्स कहलाते हैं। अगर आप इसका पैसिव बनाते हो तो आप मॉडल के साथ, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में आप क्या लिखते थे या फ्यूचर में विल शैल, तो विल शैल भी मॉडल में आएगा। तो आप क्या करते थे पैसिव बनाते समय? बी लगा देते थे। तो यहां पर भी आप बी लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। देखो जैसे लिखा है सीता कुड हेल्प हिम। ठीक है, इसमें क्या है? मॉडल्स कुड। तो आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को लाओगे, सब्जेक्ट के साथ, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड का कुड ही लगेगा, फिर वर्ब की कुड के साथ क्या लग जाएगा? बी। देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हम क्या लगाते हैं?
बी लगा देते हैं। हाँ, मॉडल किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा, इट मीन चेंज नहीं होगा। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा था, सीटा कुड, तो ये एक्टिव फॉर्म में था। पैसिव में भी कुड ही यूज हुआ, बस इसमें यूज क्या हो गया, बी लग गया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला गया, कुछ नहीं, हिम का ही आया, कुड बी हेल्प्ड बाय सीता। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, आई मे परचेज अ पेन। देखिए मे का मे ही रहा, देखिए लिखा है मॉडल किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा। ए पेन मे बी परचेज्ड बाय मी। क्या हुआ, आई मे परचेज अ पेन, तो अ पेन ऑब्जेक्ट है, उठा के लाए, सब्जेक्ट बनाए, मे का मे किए, बी लगाए, परचेज का वर्ब का थर्ड फॉर्म परचेज होता है, बाई और आई का क्या होगा, मी। ये आपका कुछ मॉडल्स और है, जिस मैंने 2 ही एग्जांपल लिया है, आप लोग मिनिमम 5 एग्जांपल्स लेके इसको करने की कोशिश करिएगा, आपको रूल खुद ब खुद याद हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक्टिव पैसिव का 80% लगभग 90% कवर कर चुके हैं। अब एक सेंटेंस और बचा हुआ है, वो है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और हाँ, इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। ओके।